आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बिहार के अंदर एक टीचिंग का एग्जाम होता है जिसका नोटिफिकेशन अभी जल्द ही आने वाला है। इसमें हम मैथ और साइंस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। मैथ और साइंस वो भी अपर प्राइमरी लेवल का, जिसमें क्लास 6 से लेकर 8 क्लास तक की आती है। अपर प्राइमरी लेवल पर मैथ और साइंस के लिए 4.0 एग्जाम की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसकी एलिजिबिलिटी बता देती हूँ कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होंगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को ग्रेजुएशन में होती है कि ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है। तो आज आप सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने एकदम सिंपल और ऐसे मैनर में लिखने की कोशिश किया ताकि आप सभी को इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट से ही लेकर चलते हैं। जैसे कि स्टेप फर्स्ट के अंदर आता है, अगर आपको टीचर बनना है तो स्टेप फर्स्ट ही आपका है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर आपने अगर आप मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास ये सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे ही सब्जेक्ट आपके पास होंगे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हो। जैसे मैंने बीएससी की थी ग्रेजुएशन में, मेरे पास मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट मेरे पास थे। तो आपके पास जो सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, इनमें से कुछ कोई ना कोई से तो आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे जितने भी आपके पास होंगे। कुछ लोग मैथ को स्किप कर देते हैं, कुछ लोगों ने बायोलॉजी ली होगी। तो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, चाहे आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो या 3 साल पढ़ा हो, ये मैटर नहीं करता, बस पढ़ा होना चाहिए आपको। जैसे कि ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, तो उस 3 साल में आपने ये सब्जेक्ट में से जरूर कोई सा ना कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा हो। जरूरी नहीं आप कोई सा भी पढ़ सकते हो, ये दोनों आपने पढ़े हो या ये दोनों पढ़े हो या फिर ये दोनों पढ़े हो। 2 सब्जेक्ट जरूरी है पढ़ना, 2 जरूर आपने पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन के टाइम पर। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद आपको टीचर बनना था तो आपने एडमिशन लिया, स्टेप 2 पर आया। स्टेप 2 पर आने के लिए आपको एडमिशन लेना है किसी कोर्स के अंदर, कोई ऐसा कोर्स जो टीचर बनाने की तैयारी कराता है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे। जैसे कि आपने एडमिशन लिया होगा, या तो आप बीएड करोगे या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड करोगे। तो बीटीसी को ही डीएलएड बोल देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बीटीसी क्या होता है। कुछ लोगों को डीएलएड का नहीं पता होता, कुछ को बीटीसी का नहीं पता होता। ये दोनों एक ही है, प्राइमरी के लिए होता है ये होता है टीजीटी और टीजीटी के लिए, क्योंकि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। तो स्टेप सेकंड है आपका कि आपने कोर्स किया हो, आपने बीएड किया हो या फिर बीटीसी किया हो या डीएलएड किया हो। मैथ साइंस के लिए क्लास 6 से 8 तक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बीएड वाले भी मान्य होंगे इस चीज के लिए। तो आप ये चीज ध्यान रखना, बीटीसी वाले भी दे सकते हैं, डीएलएड वाले भी दे सकते हैं और बीएड वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी वैकेंसी नहीं है, ये अपर प्राइमरी वैकेंसी है 6 क्लास से 8 क्लास तक की। बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है, ना कि अपर प्राइमरी से। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि बीएड वाले और बीटीसी वाले, डीएलएड वाले तीनों ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब आते हैं, जब आपने मान लेते हैं कि आपने बीएड भी कंप्लीट है, बीटीसी भी और डीएलएड भी, ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपीयरिंग में हो। अपीयरिंग वाले ये एग्जाम नहीं दे सकते। अपीयरिंग वाले सिर्फ सीटेट का एग्जाम या फिर टेट का एग्जाम दे सकते हैं। आई होप मैंने आप सभी का क्लियर कर दिए होंगे डाउट्स कि बीएड वाले जो हैं पूरी कंप्लीट होने पर ही, बीएड या बीटीसी वाले अपना पूरा कंप्लीट होने पर ही ये एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप बीएड या बीटीसी के अपीयरिंग में, तो अभी आप टेट और सीटेट के एग्जाम दे सकते हो। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप है कि आपने टेट का एग्जाम या सीटेट का एग्जाम पास किया हो। टेट होता है किसी भी अपने राज्य का टेट हो गया, जैसे कि बिहार का टेट हो गया या फिर यूपी का टेट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ टेट लिखा है। और सीटेट यानी कि सेंट्रल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें से आपका ये एग्जाम पास हो या ये एग्जाम पास हो, सीटेट का पेपर सेकंड पास होना चाहिए। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि आपको अपर प्राइमरी का टीचर बनना है, इसलिए आपका पेपर सेकंड पास होना चाहिए। सीटेट का पेपर सेकंड पास होना चाहिए कम्प्लीटली। दूसरी बात करूं, बिहार के जो यूआर कैटेगरी के लोग हैं उनको 90 नंबर होने चाहिए सीटेट के अंदर, 90 या फिर 90 से ज्यादा नंबर। अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि बिहार की जो यूआर है, यूआर फीमेल है, उनके लिए और ओबीसी के लिए, ओबीसी बॉय या गर्ल के लिए 82 नंबर पर आप पास माने जाओगे। अगर आपके सीटेट के अंदर 82 नंबर है और आप बिहार के यूआर की फीमेल हो या फिर ओबीसी या बॉय या गर्ल हो, तो आपको 82 नंबर पर सीटेट के अंदर पास माना जाएगा। आई होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ। जैसे कि हम मेनली पढ़ते हैं कि 90 नंबर पर जो सीटेट का एग्जाम होता है ये पास हो जाता है, लेकिन बिहार के यूआर कैटेगरी के लिए 90 नंबर है, लेकिन बिहार की यूआर फीमेल के लिए 82 नंबर रखे गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बिहार की एससी और एसटी लोगों के लिए 75 नंबर पर आपका सीटेट का एग्जाम पास होगा। अगर आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर 75 नंबर आए हैं तो आप ये एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप बिहार यूआर फीमेल हो, ओबीसी बॉय या गर्ल हो, 82 नंबर आए हैं तो आप ये एग्जाम फिल करने के लिए एलिजिबल हो। अगर इससे कम नंबर आए हैं तो ये आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। इसके बाद 5th पॉइंट है जो अदर स्टेट का है, जैसे हमारे जैसे हो गए, जैसे मैं यूपी से हूँ या फिर और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ राजस्थान के होंगे, हरियाणा के, मध्य प्रदेश, आस पड़ोस के जो पड़ोसी राज्य होंगे वो लोग भी एग्जाम देना चाहते हैं। तो अदर स्टेट के जितने भी बच्चे होंगे वो काउंट होंगे, यूआर हो चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो,
चाहे आप कोई सी भी हो, चाहे आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, लेकिन बिहार में जब आप एग्जाम दोगे तो आप वहां पर यूआर में काउंट होगे। यूआर में काउंट होने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए सीटेट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, आयोग के मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ। अगर आप अदर स्टेट से दे रहे हो तो आपको 90 नंबर चाहिए, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, मेल हो, फीमेल हो, ओबीसी हो, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कुछ भी हो, 90 नंबर आपके होने चाहिए सीटेट के पेपर सेकंड के अंदर। ये सब कुछ बात जितने भी हो रही है सिर्फ पेपर सेकंड की बात हो रही है। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपकी ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, कोई से भी सब्जेक्ट आपने दो सब्जेक्ट कोई से भी आपने पढ़े हो ग्रेजुएशन के टाइम पर। कितना टाइम पढ़ा है इससे मैटर नहीं करता, बस आपने पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। स्टेप 2 है कि आपने बीएड किया हो या फिर बीटीसी किया हो या फिर डीएलएड किया हो। स्टेप 3 है कि आपका टेट या सीटेट का एग्जाम पेपर सेकंड पास होना चाहिए। पेपर सेकंड कितने नंबर होना चाहिए वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। 90 नंबर पर बिहार वाले, और बिहार के यूआर फीमेल जो हो गई वो एक गर्ल 82 पर, बिहार के SC/ST के लिए 75 और अदर स्टेट के SC ST EWS UR OBC के लिए 90 नंबर। आई होप कि मैंने इतना क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, किस तरह से पेपर होता है, क्या क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया होता है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होते हैं, कैसे इसके अंदर जो है मेरिट बनती है। तो अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम का मैथ और साइंस का क्लास 6-8 तक का सिलेबस क्या रहने वाला है, किस पेपर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वालिफाइंग है, कितने नंबर का होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। सेकंड पार्ट आता है कि निगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो सबसे बढ़िया पार्ट यही है इस एग्जाम का कि इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपका गलत क्वेश्चन करने पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। सबसे पहले फर्स्ट चीज को देखते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि ये हमें सिर्फ पास करना है, जिसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी का और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश के 8 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 22 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे। आपको इसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करने जितने नंबर लाने हैं, अगर ज्यादा टाइम यहीं पर वेस्ट कर दिया तो बाकी सब्जेक्ट आपके नहीं हो पाएंगे। 30 में से आपको 9 नंबर लाने हैं, तो 9 नंबर आराम से आ जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करना। 30 में से 9 नंबर आपको लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, सेकंड में बता देती हूँ। सेकंड आता है जिससे मेरिट बनती है, यहाँ से और यहाँ से मेरिट बनेगी। ये जो 30 नंबर है, इन 30 नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, आपके 30 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं जुड़ेगा, बस क्वालिफाई होने के लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर आप क्वालिफाई वाले पेपर में ही, मतलब इंग्लिश और हिंदी में ही आप फेल हो जाते हो, 9 नंबर भी नहीं ला पाते हो, तो आपकी अदर जो कॉपी है ना, जो ये एग्जाम है, ये वाले जो आपके सब्जेक्ट हैं, ये आपके सब्जेक्ट चेक भी नहीं होंगे अगर आप यहाँ पर ही फेल हो जाते हो। क्योंकि इतनी बेसिक नॉलेज जब हम पढ़ाने जाएंगे तो हमें लैंग्वेज आना तो जरूरी है। अगर हम कुछ भी पढ़ाने जाएंगे तो लैंग्वेज तो जरूरी है ना। अगर आप लैंग्वेज ही नहीं कर पा रहे हो तो ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ाओगे। इसलिए क्वालिफाइंग नेचर वाले 2 सब्जेक्ट जो है, इनमें क्वालिफाई नंबर लाना जरूरी, कंपलसरी है बिल्कुल, नहीं तो फेल हो जाओगे। अब देखते हैं मेरिट जहाँ से बनती है, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ का। मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड है फिजिक्स के 12 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड है केमिस्ट्री के 16 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है बायोलॉजी के 12 क्वेश्चन आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आते हैं। बेशक हमारी जो क्लास होती है ये 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक की होती है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट आता है वो 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, मैथ भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही चीजें हमें फॉलो करनी होंगी, तब सिलेबस कवर होता है। जैसे कि हम 6 से 8 तक के लिए पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके 9th और 10th लेवल के भी आते हैं। ये चीज हमेशा आपको माइंड में रखनी होगी कि सिर्फ 6 और 8 नहीं पढ़ना है, 6 to 10th पढ़ना है। तो मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 12, केमिस्ट्री के 16, बायोलॉजी के 12, टोटल मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन बनेंगे। 80 क्वेश्चन 80 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इस तरह से है। यहाँ पर अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ जिससे मेरिट बनती है, जिसमें एक पार्ट है मैथ का, मैथ के 8 क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस वाले पार्ट के भी 8 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड है इसमें बिहार जीके, मान लो जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी टोटल मिलाकर आपके 24 क्वेश्चन बनते हैं और इसका जो पूरा टोटल मिलेगा वो 40 नंबर बनेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके आएंगे 40 नंबर के। 80 जो क्वेश्चन आपके 80 नंबर के आएंगे और ये जो 30 हैं इनका कुछ नंबर नहीं मिलेगा आपको, इसमें बस आपको पास होना है। ये जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी, आप इसको जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो। ये क्वालिफाई है, यहाँ पर 9 नंबर जरूर लाने हैं, 9 या 9 से ज्यादा। ये 80 नंबर का है और ये 40 नंबर का। अगर हम टोटल ऐड करें कुल पर्सन कितने हो जाएंगे, 30 प्लस 80 और प्लस 40, टोटल 150% हो जाएंगे और 150 ही हमको मिनट मिलती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यानी कि 2.5 घंटे का हमको टाइम है। 2.5 घंटे के अंदर हमें 150 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ 80 नंबर
80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, यानी कि 120 में से आपकी मेरिट बनेगी। 120 में से आपके जितने नंबर आएंगे उतने नंबर से आपकी मेरिट बनेगी, उसी से आपका नंबर आएगा। और अगर मैं बुक्स फॉलो करने की बात करूँ तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ट बुक्स हैं इस एग्जाम को फॉलो करने के लिए। सभी सब्जेक्ट मैंने बता दिए कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको दिख ही रहा होगा लग से कि मैथ वाला पार्ट काफी अच्छा खासा एक वेटेज रखता है। मैथ वाला पार्ट और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार जीके वाला पार्ट 24 नंबर का, ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो ये सभी चीजें हमें तैयार करनी है। सभी चीजें मैंने बता दी। ऑफलाइन एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। क्वालिफाइंग में आपको 9 नंबर लाने हैं। बाकी सब्जेक्ट में जैसा आपका जो सब्जेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग है उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर आ जाएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे। लेकिन जो मेरिट जो बनेगी वो 120 में से बनेगी, क्योंकि ये नंबर ऐड नहीं होंगे। यही था इसका कुछ सिलेबस। किसी दिन मैं आप सभी को पीआरटी का सिलेबस भी बता दूंगी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग आपके जो है पीआरटी की भी तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल मैंने बीपीएससी ट्री 4.0 का मैथ और साइंस का सिलेबस बताया है अपर प्राइमरी के लिए। इसको अपर प्राइमरी बोलते हैं। टीजीटी के लिए अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप टीजीटी दे रहे हो या फिर पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी आपको 9th और 10th के लिए दिया जाता है, उसके लिए अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ये सिर्फ अपर प्राइमरी के लिए था इस तरह का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपका कोई क्वेश्चन हो इस चीज से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट कर देना।